हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? मैन सेव्स 4,000 रुपीज एवरी ईयर एट द एंड इन्वेस्ट इन द एंड ऑफ ईयर एट द 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट। ठीक है, थर्ड ईयर के एंड तक का निकालना है। तो अगर मैं सबसे फर्स्ट ईयर की बात करूं तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है ना, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 4,000 रुपीज है। ठीक है, अब मुझे इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ। आप मुझे क्या निकाल के दिखाओ? इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? 4,000 मल्टीप्लाई 10% के हिसाब से बोल रहा है 1/100। कितना हुआ? 400। तो जो अमाउंट हुआ आफ्टर 1 ईयर है ना, या फिर मैं कह सकता हूँ प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर है ना, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर जो हो गया 1 ईयर जो हो गया वो 4,000 प्लस 400। कितना हो गया? 4,400 रुपीज हो गया। अब इसने कहा है भाई कि जो सेकंड ईयर है ना, जो मेरा सेकंड ईयर है, एक साल फर्स्ट ईयर में ये था, अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं तो प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर ये कितना बनेगा वो बताओ आपको। देखो, फर्स्ट ईयर के बाद ये था, अगर मैं सेकंड ईयर पर एंटर कर जाऊं, तो 4,400 प्लस 4,000 और नहीं, सेकंड ईयर की बात कर रहा हूं। एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, की मैं बात करूं, प्रिंसिपल जो रहेगा सेकंड ईयर के लिए 4,000 और ये यानी 8,400 रुपीज हो जाएगा मेरा। क्या? 8,400 हो जाएगा मेरे पास। क्या? प्रिंसिपल सेकंड ईयर के लिए। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरे पास? इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 8,400 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1/100 यानी 840 रुपीज। कितना हो गया? 840। इसको ऐड करो तो जो अमाउंट बना मेरे पास आफ्टर 2 इयर्स वो 8,400 प्लस 840 करो ऐड। 0 4 12 ये हो गया मेरे पास 9,240 अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर। अब इसने क्या बोला था? कैलकुलेट द टोटल अमाउंट इन सेविंग एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, मतलब थर्ड ईयर के बाद बना था। तो सेकंड ईयर के बाद तो ये हो गया, फिर सेकंड से थर्ड ईयर जो एक साल है उसमें 4,000 और ऐड होंगे है ना, उसमें और ऐड होंगे आपके पास, यानी कि 4,000 हर साल ऐड हो रहे थे। अब मैं ये कहूंगा यहां पर अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, या फिर मैं कह सकता हूं एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर जो अमाउंट बनेगा वो 9,240 में ऐड हो जाएगा। क्या? 4,000 और ऐड हो जाएगा। अब इसमें 4,000 और ऐड कर दो आप, तो 0 4 2 और ये 13 रुपीज। बताओ क्या समझ नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट मिलेंगे 6 पर।